नमस्ते। आज मैं आपको कृतज्ञता, आभार उसके बारे में बता रही हूँ कि हमें हमारे जीवन में हमेशा आभारी रहना चाहिए। हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस आ जाना चाहिए। थैंकिंग, जो हमको कृपा मिली हुई है ईश्वर की, माता पिता की, गुरु की, समाज की, राष्ट्र की, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। प्रकृति की हमारे ऊपर कृपा है, तो हमें इनके आभारी होना चाहिए। प्रकृति ने हमें पंच तत्व से हमारा निर्माण किया और हमको जीवन जीना बताया है। तो एक छोटी सी कहानी है कि पुराने समय की बात है कि नारद जी रेगिस्तान से गुजर रहे थे। तो एक पक्षी था, वो वहाँ पर रेत भी थी, धूप थी, कड़ी धूप थी। उन्होंने उस पक्षी को देखा तो वो बहुत उसको गर्मी भी लग रही थी, तड़प भी रहा था। तो नारद जी ने कहा कि तुम इतनी गर्मी में यहाँ पर क्यों रहते हो? तुम कोई हरियाली वाली जगह देख लो जहाँ पर पानी हो, पेड़ हो, तो तुम्हारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो यहीं पैदा हुआ और मुझे तो यहीं अच्छा लगता है और मुझे कहीं नहीं जाना। तो बोले, मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ, विष्णु जी के पास, तो मैं तुमसे तुम्हारे लिए क्या मांग लूँ? तो उन्होंने कहा, तुम जा रहे हो तो मेरे लिए एक पेड़ मांग लेना कि मुझे एक यहाँ पेड़ हो जाए तो मैं उस पर अपना बसेरा कर लूँगा, तो मेरा जीवन थोड़ा अच्छा गुजर जाएगा। तो नारद जी ने कहा चलो ठीक है। नारद जी गए विष्णु जी के पास, उनको प्रणाम करके हाल चाल बताए और उन्होंने कहा कि देखो, मैं आ रहा था तो मुझे एक पक्षी मिला और उसकी तड़प मुझसे देखी नहीं गई, और मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए एक पेड़ की वहाँ बंदोबस्त कर दो, क्योंकि वो दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। तो विष्णु जी ने कहा, देखा उन्होंने आँख बंद करके, उन्होंने कहा, अरे बोले कि तुम तो एक पेड़ की बात कर रहे हो, उसके नसीब में तो एक पत्ता भी नहीं है, तो मैं कहाँ से पेड़ दे सकूँगा? ये तो बहुत असंभव काम है और ये नहीं हो पाएगा। विष्णु जी ने मना कर दिया। नारद जी को बुरा लग गया, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। वो वापस आए और पक्षी ने पूछा कि क्या हुआ? तो बोले कि विष्णु जी ने कहा कि बस उसको यूँ बोलना, आप पक्षी को, कि रेत में तुम कभी एक पैर इस पैर से खड़े हो जाना, कभी उस पैर से खड़े हो जाना, तुमको राहत मिल जाएगी। बस ये उपाय उन्होंने बता दिया। अब नारद जी ने आकर पक्षी को कहा कि यही तुम्हारे लिए तो ये उपाय बताया है, और तुम्हारे भाग्य में एक पत्ते की छाँव भी नहीं है, तो पेड़ तो कहाँ से मिलेगा? बस तुम मरुस्थल में अपने कभी इस पाँव से ऊंचा कर लेना, कभी एक पाँव को ऊंचा कर लेना, और इस तरह से तुम अपना दोपहर निकालना, है ना। तो पक्षी ने कहा कोई बात नहीं, और कहा कि ठीक है। वो नारद जी चले गए, लेकिन पक्षी फिर भी बहुत आभारी था। उसके अंदर इतनी कृतज्ञता थी। उसने कहा कि इतना सुंदर जीवन है और भगवान ने मुझे कितनी अच्छी राय दी कि मैं एक पैर ऊंचा कर लूँ, तो ताकि मुझे गर्मी थोड़ी कम एहसास हो। कभी इस पैर से मैं ऊंचा कर लूँ, कभी इस पैर को ऊंचा कर लूँ। और इस तरह से वो ईश्वर के प्रति फिर भी आभारी रहा और उसके मन में ऐसी कोई विद्वेष की भावना नहीं आई। अब थोड़े दिन बाद जब नारद जी वापस वहाँ से गुजरे, तो देखे कि एक हरा भरा पेड़ बिल्कुल लहलहा रहा था और वो पक्षी वहाँ पर मज़े से बैठा हुआ था। वो फिर उन्होंने देखा, अरे विष्णु जी ने मेरे को तो मना किया था और यहाँ तो देखो तो हरा भरा पेड़ है। वो तुरंत गए विष्णु जी के पास और कहा कि हे भगवान, मुझे आपने मना कर दिया कि उसके तो नसीब में एक पत्ते की छाँव भी नहीं है, तो आपने तो पूरा का पूरा पेड़ दे दिया। तो भगवान ने हंसते हुए जवाब दिया कि उस पक्षी की कृतज्ञता, उसके अंदर इतना कि थैंकिंग का भाव था, थैंक गिविंग का, कि कृतज्ञता इतनी थी। उसने कि एक पेड़, मैंने उसको एक छोटी सी सलाह दी, उसको मान के ही वो खुश हो गया और वो आभारी हो गया। तो जहाँ आभार की भावना है, वहाँ पर हमें वो चीज़ें मिल जाएगी जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की। तो हमें सभी के प्रति आभारी होना चाहिए। हम रात में सोते हैं और उठते हैं तो सोचो कि ईश्वर ने हमको फिर से सुंदर दिन हमको जीने के लिए दिया है। तो जीवन के एक एक पल का हम अच्छे से उपयोग करें, और कुछ भी हो जाए, सूर्य उगना नहीं छोड़ता है ना, उजाला होता ही है, प्रकृति है, हरियाली है, पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, और सभी कुछ हमको सब कुछ मिलता है। तो देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इस तरह से हम कृतज्ञता के भाव से हमारे जीवन को बिताएंगे, तो हमारे जीवन में वो खुशियाँ मिलेगी जो हम चाहते हैं, और जो नहीं चाहते वो भी मिल जाएगी। बस हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। थैंक यू।